तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था किसके बेसिस पर सपोर्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है, और हमने ये कहा था कि द नंबर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द सपोर्ट्स, उसके ऊपर बेस करके सपोर्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। और ये जो फोर्सेस है, इन फोर्सेस को हम लोग कह देते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो देख लेते हैं सपोर्ट रिएक्शंस क्या होते हैं। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और ये बॉडी एक सराउंडिंग के साथ यहां पर, मतलब इस पॉइंट पर इन कांटेक्ट है। अब आप ये कह सकते हैं कि इन रियल लाइफ बॉडी एक पॉइंट के द्वारा सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं होता। इन जनरल एक बॉडी किसी वैलिड एरिया के थ्रू कांटेक्ट में होता है, ठीक है ना, पॉइंट नहीं होता। मान लीजिए आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो बिल्डिंग किस सराउंडिंग्स के साथ कैसे इन कांटेक्ट है, टू द फाउंडेशन, फाउंडेशन के द्वारा ये पृथ्वी के साथ इन कांटेक्ट है, ठीक है ना। तो फाउंडेशन तो एक पॉइंट नहीं है, वो थ्रू एरिया है। फिलहाल हम लोग उस एरिया सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर ओनली अबाउट पॉइंट। और हम ये बाद में देखेंगे कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया की जो रिएक्शंस होते हैं उनको भी हम लोग एक पॉइंट पे कन्वर्ट करके हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दरअसल हम जब एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम जब एनालाइज करते हैं तब हमेशा हम लोग पॉइंट सपोर्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है, पॉइंट सपोर्ट, या हम इसको उल्टा करके सपोर्ट पॉइंट भी बताते हैं, तो हम इसको कहते हैं पॉइंट सपोर्ट। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पर सपोर्टेड है थ्रू दिस पॉइंट। तो फिर ये जो सपोर्ट है ये बॉडी के ऊपर किस दिशा में रिएक्शन देगा और कैसा रिएक्शन देगा, कौन सा रिएक्शन देगा। दरअसल ये यहाँ पर एक रिएक्शन देगा, ऐसा सपोर्ट यहाँ पर सिर्फ एक रिएक्शन देगा। और ये रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सा होगा, इन विच डायरेक्शन इट विल गिव। दरअसल अगर आप ये यहाँ पर जो पॉइंट है वहां पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो उस टेंजेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रिएक्शन एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक रिएक्शन होगा और उसका डायरेक्शन होगा यहाँ जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की परपेंडिकुलर। अब ये एक रिएक्शन कब होता है, अगर ये सपोर्ट स्मूथ होता है, अगर ये सपोर्ट स्मूथ होता है, फ्रिक्शन अगर यहाँ पर ना है, तब जाकर यहाँ पर सिर्फ एक सपोर्ट रिएक्शन होता है। लेकिन अगर रफ सपोर्ट है, मतलब आपको पता है कि इन रियल लाइफ जहां पर कांटेक्ट होता है दो बॉडी के बीच तो वहां पर फ्रिक्शन जनरेट होता है, क्योंकि इन रियल लाइफ कोई स्मूथ नहीं होता, थोड़ा सा रफ होता है और उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो मान लीजिए कि अगर ये सपोर्ट स्मूथ ना होकर रफ होता तो यहाँ पर एक रिएक्शन तो इस दिशा में होता ही इस तरह की, और उसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस और एक रिएक्शन होता, ये जो टेंजेंट लाइन है ये टेंजेंट लाइन बराबर। तो हम यहाँ पर दो रिएक्शन हम लोग लिख सकते, यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। हालांकि प्रैक्टिकली हम लोग जो पढ़ने आए हैं ना, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे लेवल में, ये सपोर्ट वी नीड नॉट टू कंसिडर दिस। हालांकि एक दो केस में हम लोग करेंगे, मतलब जैसे हम लोग डैम करेंगे या तो रिटेनिंग वॉल करेंगे तो उसका जो स्टेबिलिटी होगा ग्राउंड पे, वहाँ पर हम लोग ये नॉर्मल फोर्स और यहाँ पर फ्रिक्शन ये हम कंसिडर करते हैं। लेकिन इन ज़्यादातर केसों में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्मूथ सपोर्ट कंसिडर करते हैं जहाँ पर एक रिएक्शन होगा, और इस तरह की सपोर्ट को हम कह देते हैं डायरेक्ट सपोर्ट, और या तो हम कहते हैं सिंपल सपोर्ट। तो ये तो डायरेक्ट सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट पर एक जनरल डिस्कशन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो रियल लाइफ
या तो हमारे जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर ये डायरेक्ट सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट्स को कैसे दिखाया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का बॉडी है या तो स्ट्रक्चर है, वो अगर इस तरह से सपोर्टेड है तो इसे हम लोग कह देते हैं डायरेक्ट सपोर्ट या तो सिंपल सपोर्ट। और कभी कभार हम लोग इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो गैप दिखाया गया है ना, यहाँ पर रियल लाइफ में कोई गैप नहीं है, इट इज सपोर्टेड। ये सिर्फ और सिर्फ गैप इसलिए दिखाया जाता है कि आप समझ सकते हो कि हाँ ये बॉडी इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है या सिंपल सपोर्टेड है, ठीक है। तो फिर रिएक्शन कितना होगा, सिर्फ एक, और यहाँ पर कोई कर्व नहीं है तो इसीलिए टेंजेंट की कोई सवाल नहीं है, तो ये हो गया हमारा जो सपोर्ट लाइन, ठीक है। अगर ये कर्व होता तो फिर सपोर्ट लाइन कुछ इस तरह से होता, अब कर्व है नहीं तो इसी को हम लोग मान लेते हैं सपोर्ट लाइन या तो टेंजेंट लाइन, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा। तो दिस इज अ सिंगल रिएक्शन, सिर्फ एक रिएक्शन ये सपोर्ट एग्जर्ट करेगा बॉडी के ऊपर, और उसको हम लोग कह देते हैं डायरेक्ट सपोर्ट या तो सिंपल सपोर्ट। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी सिर्फ एक रिएक्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर इन सपोर्ट को देखिए, दिस इज द बॉडी, और यहाँ पर दिस बॉडी इज सपोर्टेड ऑन रोलर्स, यहाँ पर इसको कह देते हैं पिन और इसको कहते हैं ब्रैकेट। तो और ये जो है ग्रीन कलर का, दिस इज सपोर्टेड ऑब्जेक्ट। कुछ इसी तरह की सपोर्ट होते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी एक रोलर मतलब एक चक्का तो है नहीं, लेकिन एक कर्व्ड सरफेस है, कुछ अपने जो डायरेक्ट सपोर्ट में हम लोग दिखाए थे ना, कुछ उसी तरह की। और यहाँ पर भी एक रोलर है। दरअसल इस तरह की सपोर्ट को हम लोग कहते हैं रॉकर सपोर्ट, लेकिन फिर भी ये कुछ रोलर की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। और कुछ यह भी पिक्चर्स, इस तरह की पिक्चर्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ रोलर से, यहाँ पर एक कर्व है, यहाँ पर एक रोलर है, यहाँ पर एक रोलर है, और इसीलिए इस तरह की जो सपोर्ट्स होते हैं ना, उसको हम लोग कह देते हैं रोलर सपोर्ट। अब जो रोलर सपोर्ट है वो कितना रिएक्शन असर्ट करता है, मान लीजिए अगर हम लोग एक सपोर्ट को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया अपना बॉडी, ये जो है ये हो गया बॉडी, और ये हो गया सपोर्ट। तो यहाँ पर एक ही रिएक्शन होगा, बिल्कुल सिंपल सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक ही रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन ये जो सपोर्ट का प्लेन है ना, ये जो सपोर्ट का प्लेन है, इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब गौर से ये बात ध्यान में समझ लीजिए, अगर आपको ये सपोर्ट रिएक्शन ड्रॉ करना है, मतलब हमें करना पड़ता है, तो आप हमेशा ये याद रखिए कि ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन की परपेंडिकुलर मतलब इसके साथ 90 डिग्री एंगल में आपको ये रिएक्शन ड्रॉ करना है। अगर आप चाहे तो इसको ऊपर ना ड्रॉ करके आप इसको नीचे की डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। You can draw it like this also, and this is completely all right. But you cannot draw this reaction like this. This will be wrong. तो यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया, लेकिन इसको आप नीचे की तरफ भी दिखा सकते हो, और अगर आप चाहे तो इसको आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो ऊपर की तरफ, या तो अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर आप नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखिए जो सपोर्ट का प्लेन होता है ना, उसके साथ परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिर आप ये कह सकते हो कि अगर ये वाला ऐसा एक रोलर सपोर्ट होता तो फिर रिएक्शन किस दिशा में होता? जी हाँ, तो फिर रिएक्शन का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता, क्योंकि ये बन जाता तब आपका जो सपोर्ट है उस सपोर्ट प्लेन और उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको ये ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी वो बात सही है कि आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करो, तो अगर आप चाहो तो आप इस दिशा में भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन द लाइन ऑफ एक्शन शैल बी परपेंडिकुलर टू द सपोर्ट प्लेन। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, अब इस सपोर्ट का क्या होता है, यहाँ पर दिस इज अ पिन सपोर्ट, मतलब आप कहो कि एक बॉडी कुछ इस तरह से है, उसके ऊपर आप एक बॉडी को रख देते हो, तो फिर इसके ऊपर आप एक बॉडी को रख के
ठीक है, मतलब यहाँ पर आप एक बॉडी को रख दिए और फिर जाकर यहाँ पर एक होल ड्रिल कर दिया और उसके अंदर एक नेल, ठीक है, आप नेल या तो एक कील को आप अंदर घुसा दो, तब जो सपोर्ट होता है ना, कुछ इसी तरह की सपोर्ट यहाँ पर भी है। और इस तरह की सपोर्ट को हम कह देते हैं हिंज सपोर्ट। और इसका कुछ इस तरह का है, आप मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, तो आप दोनों को पास में लाकर एक ड्रिल करके यहाँ पर एक होल आप बना देते हैं और उसके अंदर एक कील या तो रिवेट या कुछ भी आप अंदर इंसर्ट कर देते हो, तब जाकर ये सपोर्ट बन जाता है और उसे हम लोग कह देते हैं हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो हिंज सपोर्ट को या तो पिंड सपोर्ट हिंज कह सकते हैं या तो हम लोग इसको पिंड कह सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग एग्जाम में हिंज सपोर्ट को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो यहां पर ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बॉडी के ऊपर कितने सारे फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं। दरअसल एक हिंज सपोर्ट एक बॉडी के ऊपर ऐसे दो रिएक्शन एग्जर्ट करते हैं। एक रिएक्शन होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है ये वर्टिकल। अब गौर से देखिए, ये जो रिएक्शन आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन आप एक हिंज मतलब हॉरिजॉन्टल जो है ये आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन अगर आपकी मन करे तो आप इसको फ्रीली राइट से लेफ्ट की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो हमने ड्रॉ किया है ना नीचे से ऊपर की तरफ, आप ये ऊपर से नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बस आप एक बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही आप ड्रॉ करो, बस वो दो फोर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ही ड्रॉ करो, जैसे आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। और यहां पर भी आप अगर चाहे तो इस फोर्स को इस दिशा में और ये वाले फोर्स को आप इस दिशा में ड्रॉ करो, कोई पाबंदी नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, और या तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया हिंज सपोर्ट या पिंड सपोर्ट। लेकिन अब हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं करते। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको इस तरह से ही ड्रॉ करते हैं, जैसे एक वाला कंपोनेंट इसको हम लोग वर्टिकली ड्रॉ करते हैं और दूसरा इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं। और ध्यान रखिए यहाँ पर ये जो सपोर्ट प्लेन है, इस सपोर्ट प्लेन के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। अब जिस तरह से चाहे सपोर्ट की मतलब सपोर्ट जैसे भी हो, ठीक है, अगर हिंज सपोर्ट कुछ ऐसे भी इंक्लाइंड होते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम लोग जो रिएक्शन है उसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सपोर्ट इंक्लाइंड है, लेकिन अगर हम चाहें तो रिएक्शन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल है, ऐसा है, तब भी हम लोग अगर चाहे तो रिएक्शन कुछ और तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हैं हिंज में। याद रखिए रोलर में ऐसा नहीं होता। आपको रोलर में हमेशा सपोर्ट की जो प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर जाकर 90 डिग्री में ही सपोर्ट रिएक्शन को दिखाना पड़ेगा। हो गया। अब चले आते हैं नेक्स्ट सपोर्ट। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी को आपने इस सपोर्ट के अंदर घुसा दिया। इट हैज बीन इंसर्टेड इनसाइड दिस सपोर्ट। या तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए वेल्डिंग करके, वेल्डिंग होता है ना, तो वेल्डिंग करके या तो एक मतलब ग्लू के साथ इसको चिपका देते हैं अंदर। ठीक है, तब जाकर ये जो सपोर्ट बन जाता है ना, ये सपोर्ट को हम लोग कह देते हैं फिक्स्ड सपोर्ट या तो क्लैम्प्ड सपोर्ट। जैसे ये वेल्डिंग है तो इस तरह के सपोर्ट को हम लोग कह देते हैं फिक्स्ड सपोर्ट या तो क्लैम्प्ड सपोर्ट। और तस्वीर हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये जो है ये हमारा बॉडी है। ठीक है, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द सपोर्ट वेयर दिस बॉडी हैज बीन इंसर्टेड, इट इज कॉल्ड क्लैम्प्ड। यहां जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बॉडी के ऊपर कितने सारे फोर्सेस देते हैं। यहां पर दो फोर्सेस तो ऐसे ही रहते हैं, जैसे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन फिक्स्ड सपोर्ट जैसे ये हिंज में होता है बिल्कुल उसी तरह,
लेकिन फिक्स सपोर्ट में एक और रिएक्शन आता है और ये एक मोमेंट आ जाता है, ठीक है। और ये मोमेंट भी यहाँ पर होते हैं, मतलब ये जो सपोर्ट पॉइंट है यहाँ पर अगर फिक्स्ड सपोर्ट है तो वहाँ पर 3 फोर्सेस होगा, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर भी अगर आप चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में आप ये चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को दिखा सकते हैं, वर्टिकल को अगर आप चाहे तो ऊपर से नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, या तो अगर आपकी मनमर्जी है तो आप इसे जैसे है वैसे रहने दीजिए। और ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट को आप जैसे आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की सुई की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप चाहे तो आप इस मोमेंट को क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इस पे आपकी कोई पाबंदी नहीं है। बस हमेशा याद रखिए कि अगर फिक्स्ड सपोर्ट है तो वहां पर आपको 3 रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, और वो 3 रिएक्शन आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स और एक मोमेंट। तो इसको हम लोग कह देते हैं फिक्स सपोर्ट। तो हम लोग अगर समराइज करें तो यहां पर ये बन गया सिंपल सपोर्ट, ये बन गया रोलर सपोर्ट, ये बन गया हिंज सपोर्ट, और ये बन गया अपना फिक्स सपोर्ट। जैसे देखिए सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट दोनों में ही सिर्फ एक रिएक्शन होता है, ठीक है। और उस रिएक्शन की डायरेक्शन कहां पे होता है, उस रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है। फिर आ जाता है हमारे हिंज सपोर्ट। अब ये जो हिंज सपोर्ट है यहां पर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिएक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो फिक्स सपोर्ट है यहां पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिएक्शन और एक मोमेंट होता है। तो अब ये जो सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट है ना, ये बिल्कुल देखिए सिर्फ सेम तरह की रिएक्शन एग्जर्ट करते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ मतलब सिंपल सपोर्ट को दरअसल कंसिडर करते ही नहीं, हम लोग इसको भी रोलर करके ही बता देते हैं, क्योंकि ये चीज तो एक ही है, रिएक्शन एक ही एग्जर्ट कर रहा है और वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही एग्जर्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक ही सपोर्ट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा एक और सपोर्ट भी हो सकता है। जैसे देखिए अगर एक बॉडी इट इज सपोर्टेड बाय ए फ्लेक्सिबल केबल, बेल्ट, चेन, रोप, स्ट्रिंग, मतलब अगर कोई रस्सी या तो स्ट्रिंग या तो वायर कुछ इस तरह की चीजों से सपोर्टेड रहता है। अब यहां पर सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही आसान है। देखिए इस पॉइंट पर ये जो सपोर्ट है ना, वायर या तो रस्सी, तो वो आपको यहां पर सिर्फ एक ही रिएक्शन दिखाना है, और वो रिएक्शन बिल्कुल ये जो वायर या तो रस्सी है उसके बरोबर आपको दिखाना पड़ेगा। So now if you draw one force in the direction, in this direction, और यहां पर भी अगर आप चाहे तो ये रिएक्शन आप बिल्कुल उल्टे दिशा में भी दिखा सकते हो। आपका मैथ बिल्कुल क्लियर होगा और यहां पर आपको मैथ ही दिखा देगा कि इन विच डायरेक्शन इट विल एक्ट। लेकिन यहां पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रस्सी जिस दिशा में है उसी दिशा में हम लोग ये फोर्स को दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे कि ये फोर्स हमेशा टेंसाइल फोर्स होते हैं, ठीक है। टेंसाइल क्या है, कंप्रेसिव क्या है, ये हम लोग बाद में समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई रस्सी वगैरह है या तो पुली वगैरह है जिसके ऊपर से कुछ रोप या वायर जा रहा है, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट रिएक्शन आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं सपोर्ट एंड सपोर्ट रिएक्शंस क्या होता है, तो हम कहेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज इन टच और इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग्स थ्रू सम पॉइंट्स, अगर एक बॉडी अपने सराउंडिंग्स के साथ कुछ पॉइंट के जरिए टच में है, से दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड सपोर्ट्स। और सपोर्ट्स करते क्या है, supports exert forces on the body when any external load acts on the body. These forces are called support reactions. ठीक है, मतलब सपोर्ट्स क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर फोर्सेस देते हैं और उस फोर्सेस को हम लोग कह देते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। और फिर अगर हम देखें कि टाइप ऑफ सपोर्ट्स, तो टाइप ऑफ सपोर्ट्स क्या होते हैं, एक होते हैं रोलर सपोर्ट,
दूसरा होता है हिंज सपोर्ट, तीसरा होता है फिक्स सपोर्ट और ये वायर और स्ट्रिंग सपोर्ट। यहाँ पर हमने सिंपल सपोर्ट को नहीं दिखाया क्योंकि आपको पता है वो भी इस तरह का ही होता है। तो रोलर सपोर्ट में ये जो सपोर्ट प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ही रिएक्शन होता है, वन रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सपोर्ट प्लेन, ठीक है। फिर आ जाता है हिंज सपोर्ट, यहाँ पर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिएक्शंस होता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिएक्शन होता है। आप किसी भी दिशा में ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हम लोग एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ज़्यादातर केस में हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। फिर आ जाते हैं फिक्स सपोर्ट, आपको पता है यहाँ पर भी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिएक्शन एंड वन मोमेंट होता है, तो हम यहाँ पर कुछ उस तरह से ड्रॉ कर लिए। और एक होता है वायर और स्ट्रिंग सपोर्ट, तो वहाँ पर जिस डायरेक्शन में वायर है उस डायरेक्शन में हम एक रिएक्शन दिखा देते हैं, वन सिंगल फोर्स अलोंग द वायर। तो बस ये बन गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। ये चार तरह के सपोर्ट हम लोग कंसिडर करते हैं और इन चारों में से बस ये तीन हो, ये जो तीन सपोर्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, ये तीन बस आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो फिर इस वीडियो में हमने पता कर लिए कि सपोर्ट्स क्या होते हैं और सपोर्ट के किस बेसिस पे हम लोग सपोर्ट को क्लासिफाई करते हैं और डिफरेंट टाइप, मतलब ये तीन या तो ये चार आप कह सकते हो, ये चार तरह के सपोर्ट कैसे कैसे फोर्स रिएक्शंस एग्जर्ट करता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब एक चीज के आप ध्यान रखिए, व्हेन द फिगर ऑफ ए बॉडी, मतलब आप एक बॉडी की फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, is drawn with external forces and support reactions together, then that picture is called free body diagram। तो फिर हम इस वीडियो को यहां पर छोड़ देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। और एक बार अगर हमें ये फ्री बॉडी डायग्राम पता चल गया ना, मान लीजिए आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आपकी गिरफ्त में आ गया, you can solve any complicated problem if you can draw free body diagram and believe me, आप एक बात मतलब विश्वास कीजिए कि फ्री बॉडी डायग्राम ना ड्रॉ करने की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमारी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बस 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप एक बार देख लीजिए और पूरे जिंदगी में आप कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।